श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। आज मैंने अपना ब्लॉग बनाया है, यानी वीडियो बनाया है। ठाकुर जी का पूरा अभिषेक किया है और आज है मेरा श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत, क्योंकि आज है महापूर्णिमा, यानी आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है। आज होलिका दहन है। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो मैं अपने ठाकुर जी को यहाँ पे अभिषेक करा रही हूँ। अभिषेक कराकर मैं उनको वस्त्र पहनाऊंगी। वस्त्र पहना करके फिर मैं उनको विराजमान करूंगी चौकी पर। तो यहाँ पे मैं ये वस्त्र लेके आई थी इनके लिए। तो इनके ना साइज़ के वस्त्र मिलते ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो मैंने इसको कट करके और फिर सुई धागे से सेक किया था। यहाँ पे देखिए मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने एक पीला वस्त्र बिछा लिया है। श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में पीला या लाल वस्त्र ही चौकी पर बिछाया जाता है। और मैंने वो वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डाल करके सबसे पहले गणेश जी को विराजमान किया। उसके बाद में अक्षत पुष्प डाल करके ठाकुर जी को विराजमान किया। और पीछे जैसे मेरे पास में सत्यनारायण भगवान जी की तस्वीर नहीं है, तो जो पुस्तक है उनकी कहानियों की, वो मैंने पीछे यहाँ पे स्थापित की हुई है, रखी हुई है। और मैंने दिया भी रेडी कर लिया है। सबसे पहले मैंने वस्त्र को बिछाया था, फिर गणपति जी को विराजमान किया, फिर ठाकुर जी को विराजमान किया। और अब मैं उनको जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रोली से एक स्वास्तिक बनाया। और जो गुलाल रहता है, क्योंकि आज होली है तो गुलाल का तो यूज़ होना बनता है, तो गुलाल से मैंने चौक जो बनाते हैं वो चौक मैंने बनाया है। और फिर स्वास्तिक बना करके वहाँ पर दिया स्थापित कर दिया है। फिर दिया लगाएंगे। और यहाँ साइड में ही मैंने कलश स्थापित किया हुआ है। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना करके कलश के अंदर कल मैंने इस पूरी वीडियो डाली थी कि क्या क्या डाला जाता है, सब कुछ। यहाँ मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो कलश के अंदर मैंने थोड़ा सा गंगाजल, थोड़े से अक्षत, एक पुष्प और अशोक के 5 पत्ते उसमें हल्दी कुमकुम लगा करके लगाए जाते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रखी जाती है और प्लेट रखी हुई है, मैं आगे वीडियो में दिख जाएगा। प्लेट के ऊपर, प्लेट को ना खाली नहीं छोड़ते हैं, प्लेट में अक्षत भरे हुए हैं। अक्षत के ऊपर नारियल को मैंने स्थापित किया हुआ है, नारियल को रखा हुआ है। नारियल को पहले कलावा बांधते हैं और उसके बाद में नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करते हैं। और कलश के नीचे भी थोड़े से पहले चावल रखते हैं, उसके बाद में कलश को स्थापित करते हैं उसके ऊपर। तो मैंने वो सब कर लिया है और मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि देखो पूजा में हम कितना भी सोच समझ कर करें, लेकिन पूजा में कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं रहती हैं। तो क्षमा याचना के लिए, पूजा में रही कमियों के लिए, और नारायण भगवान की पूजा में वैसे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैंने दक्षिणा स्वरूप रख दिए हैं। और यहाँ मैंने धूप बत्ती भी अभी प्रज्वलित कर दी है, धूप बत्ती भी सुलगा दी है। और इस तरीके से यहाँ पे मैं इन सब का टीका करके सबकी पूजा करूँगी, गणपति जी की और ठाकुर जी की, कलश की, नारियल की, सभी की मैं अभी पूजा करने वाली हूँ। कि दीपक इसलिए पहले जलाना पड़ता है, क्योंकि देखो बहुत मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो दीपक जलाने के बाद भी पूजा करने में ना मन अच्छे से लग पाता है। तो पहले मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद में मैंने जैसे ठाकुर जी गणेश जी को टीका करने के बाद मैंने जैसे दीपक की भी पूजा की जाती है। यहाँ पे मैंने शिव परिवार को विराजमान किया हुआ है। और मैं पूरे शिव परिवार को, कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में
शिव परिवार को अवश्य विराजमान किया जाता है, उनकी पूजा अवश्य की जाती है। भोलेनाथ, गणपति और माता पार्वती और कार्तिकेय जी की पूजा अवश्य की जाती है। तो मैं यहाँ उनकी पूजा कर रही हूँ। मैं सबको टीका और अक्षत समर्पित कर दिया है और अब मैं यहाँ पे जैसे पुष्प अर्पित करूँगी। पुष्प सभी के साथ में पुष्प, सभी के लिए पुष्प अर्पित करूँगी। कलश की भी मैं पूजा करूँगी, वो भी करनी है। सब मतलब जो नारियल आपने रखा हुआ है वो भी, उस नारियल की भी पूजा की जाती है, दीपक की भी पूजा की जाती है। जो कलश, जैसे एक स्थापित कलश किया हुआ है आपने और एक हमारे अलग से कार्य के लिए हम अलग से कलश रखते हैं। यहाँ पे मैंने गणपति जी के पुष्प अर्पित कर दिए हैं और अब देखिए अपने आप ही पुष्प दीपक में गिर गया। कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान जी को पीला फूल अत्यंत प्रिय होता है और आज मैंने उनको वस्त्र भी पीले ही पहनाए हुए हैं, क्योंकि आज गुरुवार भी है और आज सत्यनारायण भगवान का मेरा व्रत भी है और कथा भी मैं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने उनको वस्त्र भी पीले पहनाए हैं और पुष्प भी मैंने उनको पीले पुष्प अर्पित किए हैं और कुछ सफ़ेद पीले पुष्प हैं। गेंदे वाले पुष्प आजकल मिल नहीं रहे हैं, मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है, तो वो पुष्प नहीं मिले थे, लेकिन ये पुष्प भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और देखिए मैं अपने जो मेरे ठाकुर जी हैं उनको मैं इस तरीके से सजा रही हूँ और पुष्प अर्पित कर रही हूँ। मेरे जो ठाकुर जी हैं ना बहुत छोटे से हैं, इसलिए दिखते थोड़े कम हैं, तो जूम करके देख लेना आप। बहुत ही क्यूट से हैं और मैं अभी 2 दिन पहले ही उनके लिए चांदी की बांसुरी लेकर के आई थी और मुकुट तो इनके कभी टिकता ही नहीं है, पर लगाया हुआ है जैसे तैसे करके, कभी रुकता ही नहीं है मुकुट इनके सिर पे। सिर इतना छोटा सा है और मुकुट बड़े आते हैं तो वो रुक ही नहीं पाता, जैसे तैसे थोड़ा सा ऐसे ही टिकाया हुआ है कि उनका श्रृंगार पूर्ण हो जाए इसलिए। और यहाँ पे मैं देखो दीपक के चारों तरफ पुष्प डाल रही हूँ, पुष्प अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि दीपक को भी पुष्प अर्पित किया जाता है। और यहाँ देखिए मेरा ये कलश है और यहाँ इन सब से परिवार में भी मैं पुष्प लगा रही हूँ, उनको अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पे भोग में मैंने केले का प्रसाद रखा हुआ है और पंजीरी भी मैं रखूँगी, पंजीरी भी मेरी बनाई हुई है वो भी मैं रखूँगी, क्योंकि पंजीरी का प्रसाद अवश्य ही चढ़ाया जाता है। बिना पंजीरी के भोग के प्रभु का भोग कंप्लीट नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा का सारा मैं पूजा पुष्प टीका सब कर दी हूँ। और अब है जैसे अब जो भी मेरे जैसे बच्चे हैं, हम सब अपने कला बांधते हैं। और देखो मैं दीपक के चारों तरफ पुष्प अर्पित कर रही हूँ कि ना बहुत अच्छा से इतना पॉजिटिव लगता है ना जब हम डेकोरेशन करते हैं ना किसी चीज़ का। ये खास करके मुझे ठाकुर जी के सामने ना डेकोरेशन करने में इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ठाकुर जी के सामने पूजा करने में, और मतलब मेरे को लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ यहाँ इनके सामने बैठ करके। तो देखो अब मेरा ये कितना प्यारा लग रहा है, चौकी बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी प्यारी लग रही है मेरी चौकी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और अब देखो ये सब करने के बाद में हम प्रभु से क्षमा याचना कर लेते हैं कि जैसे हमसे पूजा में कोई गलती तो नहीं हो गई, पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई, इसके लिए क्षमा याचना कर लेते हैं। इसके बाद करते हैं हम कथाएं। तो जो पूरी 5 कथाएं होती हैं सत्यनारायण भगवान जी की, वो पूरी 5 कथाएं पढ़नी होती हैं, सुननी होती हैं। और सत्यनारायण भगवान जी का जो भी व्रत करता है ना, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि और शांति प्रेम सद्भाव का विकास होता है। तो मेरी ऐसे कोई वो नहीं है कि मैं किसी उससे कर रही हूँ, मेरा बस मन था, ठाकुर जी की पूजा करती हूँ और मेरा मन था मुझे करना है तो मैं करने लग गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के आसपास रहना ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो मैं फल अर्पित कर रही हूँ, तो सीजनल फ्रूट के हिसाब से देखो, सीजनल तो आजकल सब सीजनल ही है, सब कुछ मिल जाता है, कभी भी खरीद लो।
तो लेकिन केले का फल जो है वो सत्यनारायण भगवान जी के व्रत में जरूर से लिया जाता है, तो वो केले का फल मैं यहाँ पे सभी जगह अर्पित कर दूंगी। जैसे सबसे पहले गणपति जी को अर्पित किया, उसके बाद में मैंने ठाकुर जी को अर्पित किया, फिर मैं शिव परिवार के समक्ष भी वो अर्पित कर दूंगी। तो इस तरीके से फिर मैं कथा मेरी पूरी हो गई और उसके बाद में करते हैं हम आरती। तो मेरी पूरी वीडियो की जो वैसे विधि होती है ना, जो ओरली मैंने पूरी बताई हुई है विधि, और पूरे के 5 कथाएं सब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला हुआ है। अगर आप कभी भी आप पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं सत्यनारायण भगवान का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की पूजा। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे। जय श्री सत्यनारायण भगवान जी की। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे।